हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही भयानक स्टोरी होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। यहाँ हमें नोवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठी हुई है, एक लड़के का इंतजार कर रही है क्योंकि आज उसे डेट पर जाना है, जिस बारे में वो अपनी दोस्त मॉली से वीडियो कॉल पर बताती भी है। इसी बीच वो लड़का आ जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डिसेंट था, लगता है ग्रीन फ्लैग है। इसीलिए वो कुछ ही देर में उस डेट को ख़त्म कर देती है और खुद ही पैसे भी पे करती है। सारे खाने का सामान वो लड़का पैक करवा लेता है और यहाँ तक कि वो जाते जाते अगली डेट कब है ये भी पूछता है, लेकिन नोवा उसे साफ साफ मना कर देती है, जिससे कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। उसे अपना असली रूप दिखाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर नोवा भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो इसकी आवाज़ तक निकल नहीं रही थी। खैर, वो अपने घर की ओर आने लगती है, पर इसी बीच उसे एहसास होता है कि मानो जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो पहले तो नॉर्मली चलती है, लेकिन जब उसे सच में दिखता है कि कोई पीछा कर रहा है तो वो एक कार के पीछे जाकर छुप जाता है। और जब वो इंसान सामने आता है तो उसके हाथ में कोई हथौड़ा या बंदूक नहीं, बल्कि उसका खुद का बच्चा था, जिसे देखकर वो थोड़ा चैन की सांस लेती है और फिर घर आ जाती है। अगले दिन वो मॉली से मिलकर डेट के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, उसे भी कोई पार्टनर चाहिए। मॉली उसे शांत होने को कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई तो एक दिन मिल ही जाएगा, लेकिन नोवा को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है और इसीलिए वो जिम से घर आने के बाद भी डेटिंग साइट को चेक करती रहती है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो उसे बंद करके खुद घर का सामान लेने के लिए इस स्टोर पर आ जाती है, जहाँ पर उसे मिलता है स्टीव, जो कि न जाने कहाँ से आकर सीधा उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन नोवा को ये चीज़ पसंद नहीं आती, जो कि वो समझ भी गया था। इसीलिए वो सीधा ही उसे नंबर मांग लेता है, जो कि नोवा दे भी देती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही थी। अब नंबर मिलने के बाद स्टीव उसे कल एक बार में मिलने को कहता है, जो उनकी पहली डेट होने वाली है। अब नेक्स्ट इवनिंग दोनों मिलते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें स्टीव बताता है कि वो एक सर्जन है। उसके डैड अकेले टेक्सास में रहते हैं क्योंकि उसकी मॉम कुछ दिन पहले एक हादसे में मौत हो गई। उधर नोवा का भी यही कुछ सेम हाल है, वो भी उसी की तरह अकेली है और ये चीज़ वो उसे बता भी देती है। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रही है सब कुछ। खैर, बातें आगे बढ़ती है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी जम गई थी। नोवा के घर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ क्या होगा वो आपको पता ही है। सुबह होने पर स्टीव अपने घर चला जाता है। यहाँ नोवा मॉली को सब कुछ बता देती है, तो उसे स्टीव का इंस्टाग्राम मांगती है, लेकिन नोवा बताती है कि वो कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, जो सुनकर मॉली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि फिर उसे ये कैसे पता कि नोवा सिंगल है और कोई पार्टनर ढूंढ रही है। वो ये बात उसको भी समझाती है कि ऐसे किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन इस समय नोवा तो अलग ही दुनिया में है। वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और फ़ोन काट देती है। उसने आज रात तो स्टीव को डिनर पर बुलाया, इसीलिए वो उसकी तैयारियों में लग जाती है। उसके आने पर वो खाने को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वहाँ सारा नॉनवेज वाला आइटम रखा हुआ था। स्टीव कहता है कि वो किसी भी जानवर को मारकर नहीं खा सकता, जिस चीज़ को सुनकर नोवा काफ़ी इम्प्रेस होती है। उन सभी चीज़ों को हटा देती है और उसके बाद दोनों काफ़ी देर डांस करते हैं। और इस बीच स्टीव उसे कहीं बाहर चलने को कहता है, किसी सिटी आउटस्कर्ट में, जहाँ पर वो दोनों अच्छा टाइम बिता सकें। उसने उसके लिए कुछ प्लान भी करा हुआ है, जो कि सरप्राइज है। अब नोवा मान जाती है, पर जाने से पहले वो इस बारे में मॉली को भी बताती है और इस बारे भी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि अभी तक उसने उसे देखा तक नहीं है। कम से कम वो उसकी एक फ़ोटो तो भेज दे। तब नोवा उसकी एक फ़ोटो क्लिक करती है और उसे भेज देती है। कहानी के मुताबिक अगले दिन स्टीव उसे पिक करने के लिए जाता है, लेकिन वो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर अभी जाना कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज वो स्टीव के घर रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो हिल स्टेशन के लिए निकलेंगे। अब बीच रास्ते में स्टीव उसे अपना सरप्राइज भी देता है। जहाँ पर वो जाने वाले हैं उसका नाम है काउटिंग कॉटेज, जिसके बारे में वो मॉली को टेक्स्ट भी कर देती है। लेकिन जिस जगह पर अभी ये है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं आ रहा, इसीलिए उसका मैसेज अनसेंड हो जाता है। क्या लंबी ड्राइव के बाद रात में ये लोग घर पहुँचते हैं, जो किसी जंगल के बीच में था। ऐसा देखकर लग रहा है वो बहुत ही आलीशान है, जिसको नोवा भी देखकर हैरान थी। कुछ देर बैठने के बाद स्टीव उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे पीते ही नोवा के होश उड़ जाते हैं और ऐसा कुछ होगा इसकी सुगंध हल्की हल्की आनी शुरू हो गई थी। कुछ घंटों के बाद जब नोवा को होश आता है तो वो जंजीरों से बंधी हुई थी। उसके सामने स्टीवन बहुत ही आराम से चिल होकर बैठा था। वो उसे कहती है कि सॉरी मैं सो गई, लेकिन नोवा उसे सच्चाई बताता है कि तुम सोई नहीं बल्कि मैंने तुम्हें सुलाया।
अब खुद को जंजीर से बंधा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद ये किसी तरह का प्रैंक है, लेकिन यहाँ स्टीव अपना सच बताना शुरू करता है और बोलता है कि वो असल में उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही उसे मारेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन मीट सप्लायर है। वो जितना फ्रेश मीट सेल करेगा उतना ही फायदा होगा, इसीलिए वो उसे मारेगा। ये सुनकर नोआ के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो यहाँ पर आई है। ये सोचकर खुद पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उसे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, कैसे इतनी जल्दी एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब तो वो फंस चुकी है और वो भी बुरी तरह से। ऐसे में शायद ही कोई उसे मदद करने के लिए आएगा। उधर स्टीव उसे फिर से समझाता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हर थोड़े दिनों में थोड़ा थोड़ा ही मीट बेचेगा जो कि फ्रेश हो। बताओ, अगर किसी जिंदा इंसान के सामने ये कहो कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारा मांस निकाल कर बेचूंगा, तो वो कैसे शांत बैठेगा। उसकी जान धीरे धीरे निकलती जा रही है, यही सोच कर कि वो मरने वाली है। लेकिन स्टीव एकदम चिल था, पर नोआ को आ जाता है गुस्सा। वो उसके ऊपर कर देती है हमला, लेकिन जंजीर में बंधे होने की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और स्टीव भी वहाँ से चला जाता है। उधर मॉली के पास नोआ का मैसेज आता है जिसमें वो उसी जगह का नाम बताती है और ये भी लिखती है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है। साथ में उसने एक फ़ोटो भी भेजी है, लेकिन अभी भी मॉली को उसकी फ़िक्र हो रही है, क्योंकि नोआ जब से गई है कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही है अपने टेक्स्ट में। उधर रूम में नोआ खुद पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हो रहा है। इस दौरान उसे डोर के दूसरी तरफ से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर उसके अंदर थोड़ी उम्मीद आती है कि वो अकेली नहीं है यहाँ पर। स्टीव ने किसी और को भी पकड़ के रखा हुआ है। अब दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम पेनी है। वो भी नोआ की तरह ही एक विक्टिम है, यहाँ पर कई महीनों से कैद है। अब वो उसे मदद मांगती है, पर ये तो बेचारी खुद जंजीर से बंधी हुई है। पहले ये खुद को छुड़ा ले, लेकिन नोआ को यकीन है कि एक ना एक दिन पेनी के मॉम डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएंगे। लेकिन पेनी बताती है कि उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, वो अकेली है। वो अकेले लॉस एंजल्स में रहती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि स्टीव ये सब बहुत प्लानिंग से करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी की भी फैमिली होगी तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगी। इसीलिए ऐसे लोगों को पकड़ता है जिसका कोई भी नहीं है। इस दौरान नोआ को एक और लड़की बसीला की आवाज़ आती है। वो थोड़ी ही दूरी पर बंद थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है दर्द के मारे, क्योंकि अब उसका चेस्ट पार्ट बचा हुआ है। वो बाकी का हिस्सा स्टीवन ने बेच दिया। यही कुछ हाल पेनी का भी है, इसीलिए वो अब चीख चीख कर खुद की मौत मांग रही है, जिसे सुनकर नोआ और भी ज्यादा डर जाती है। वो प्रे करने लगती है कि ईश्वर हमारी मदद करे। वहीं अब मॉली के पास नोआ का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर रही है ताकि वो सोशल मीडिया से दूर हो सके। लेकिन नोआ कभी ऐसा कुछ नहीं करती, जो बात मॉली को पता था। यहाँ तक कि वो उसे लव यू का रिप्लाई भी बस एक इमोजी से करती है, जिससे मॉली को शक होता है। तो वो उसकी सेंड की हुई फ़ोटो को गूगल पर सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो डाउनलोडेड फ़ोटो है, यानी कि स्टीव अब यहाँ पर फंस गया है। लेकिन अगर मॉली को गलती से भी उसके बताए हुए एड्रेस पर चली गई तो शायद वो भी फंस जाएगी। तो उसे बड़े ही समझदारी से उसे बचाना होगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहाँ पर आज तो स्टीव ह्यूमन थाई को काट कर उन्हें बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की फ्रेश थाई, जिन्हें वो एक पैकेट में रैप करके कुछ कैनिबल ग्रुप को डिलीवर कर देता है, जिसका हिस्सा बहुत ही बड़े बड़े और अमीर लोग हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। इस दौरान हम देखते हैं कि वो उन मीट के साथ उन लड़कियों के कुछ चीज़ों को भी रख देता है, ताकि अगर जो कोई भी इसे खाए उसे पता रहे कि वो कौन थी और कैसी लड़की दिखती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नोआ के लिए खाना लेकर जाता है, पर वो उसे खाने से मना कर देती है। न जाने इसमें किस लड़की का मीट होगा, इसीलिए स्टीव उसके हाथ खोल देता है ताकि वो कुछ अपने काम कर सके, जैसे वॉशरूम जाना, नहाना वगैरह। नोआ उसके साथ उस पूरे घर के राउंड लगाती है, जिस बीच उसने हर जगह के नक्शे को अपने दिमाग में बैठा लिया और मौका देकर वो भागना शुरू करती है। लेकिन अभी उसने बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि स्टीव इसके लिए पहले से तैयार था। वो उसके सर को दीवार पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को किसी सर्जिकल बेड पर पाती है, जहाँ स्टीव उसके हिप से उसके मीट को निकाल रहा था। इस चीज़ को देखकर वो फिर से बेहोश हो जाती है डर के मारे। और अब तो उसने उसके ही रूम में टॉयलेट भी फिक्स कर दिया है ताकि उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसी बीच नोआ देखती है कि वो किसी और को भी लेकर जा रहा है, जो कि पेनी थी, जिसके दोनों टांगे गायब थी। सीन शिफ्ट होता और हम मॉली को उसी बार में देख, जहाँ पर स्टीव और नोआ पहली बार मिले थे। उसी बार में मॉली का एक्स भी काम करता है, जिसने उसे नोआ के बारे में बताया था, इसीलिए वो उसे तुरंत ही मिलने चली आई। लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए।
तो मॉली कहती है कि मैं उन्हें वहाँ जाकर क्या बोलूँ कि मेरी दोस्त मुझे मैसेज करके भाग गई, कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। प्लीज़ मुझे तुम उस दिन का बिल दो जो स्टीव ने तुम्हें दिया था। उसकी इन्फॉर्मेशन वो दे देता है और वो मान जाता है, उसकी मदद भी करता है। जिसके बाद मॉली को पता लगता है कि स्टीव का असली नाम ब्रेंडन है और वो सच में कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ है फेसबुक पर, जिसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे ही उसके 2 बच्चे हैं, वो असल में रियल एस्टेट का बिजनेस करता है दुनिया वालों को दिखाने के लिए। बस मॉली को अब कंफर्म करना था, इसीलिए अगले दिन वो उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सच में नोवा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, जिस बारे में वो पॉल को भी बताती है, जो उसे पूछता है कि वो क्या करेगी। पर मॉली के पास अभी कोई जवाब नहीं। वहीं दूसरी ओर स्टीव और नोवा के सामने आकर बैठ जाता है, उसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे मानो वो बहुत अच्छा काम करके आया है। अब वो बहुत ही थक गया है। अब उसने उसको एक मैगजीन भी दी है पढ़ने के लिए, जिसको नोवा रीड करने लगती है। पर तभी उसे एक नोट दिखाई देता है जो कि स्टीव की किसी विक्टिम ने लिखा था, जो कि था कि अगर तुम इस मैगजीन को पढ़ रही हो तो समझ जाओ कि वो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए लड़ती रहो अपनी आखिरी दम तक। यहाँ नोवा समझ जाती है कि उसे अब उसकी फीलिंग के साथ खेलना होगा, तभी जाकर वो यहाँ से आज़ाद हो सकेगी। उसके जाने के बाद वो पेनी को आवाज़ लगाती है, पर कोई जवाब नहीं देती, जिसे नोवा को लगने लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन आखिरी समय पर वो कुछ बोलती है, अब जब उसके अंदर जान बहुत ही कम बची है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उधर पॉल के पास एक मैसेज आता है जो कि मॉली का था, जिसने उस जगह की लोकेशन भेज दी जहाँ पर आखिरी बार नोवा जा रही थी, क्योंकि अब वो खुद स्टीव के घर जा रही है जहाँ पर उसकी वाइफ जूलिया रहती है। एंटर करने पर वो समय ना गवाते हुए उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जूलिया है कि मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि वो उसे स्टीव की भी फ़ोटो दिखाती है जो कि नोवा ने खुद उसे भेजी थी, पर वो फिर भी बात नहीं मानती। और तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है जो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन मॉली को पता था कि सच क्या है, इसीलिए वो नोवा के फ़ोन पर कॉल करती है जो कि स्टीव के पॉकेट से बचता है। लेकिन तभी पीछे से जूलिया उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। यानी कि दोस्तों, उसकी काली करतूतों में वो भी बराबर की हिस्सेदार है। यहाँ में ये भी देख पाते हैं कि उसने अब मॉली का फ़ोन भी बंद कर दिया है, जिसके बारे में पॉल को पता चल जाता है। इसीलिए वो उसकी भेजी गई लोकेशन को देखता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जूलिया का भी एक पैर गायब है, यानी कि उसने भी कुर्बानी दी है, लेकिन कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोला। उधर स्टीव मॉली को लेकर उसी घर में पहुंचता है जहां हम उसकी फ्रिज को देखते हैं, जिसमें उसने न जाने कितनी लड़कियों के मीट को स्टोर करा हुआ है। उसके बाद वो नोआ के पास जाता है डिनर के लिए। वो आज उसे इतने दिनों बाद बाहर लेकर आता है और खुद अपने साथ एक ह्यूमन मीट डिश बनाकर उसे खिलाता है, जिसकी नोआ बड़ी ही चाव से खाती है, क्योंकि अब उसके दिमाग से काम लेना है। यहाँ वो स्टीव से काफ़ी बातें करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके बारे में जान सके, जिसमें वो बताता है कि जब वो 14 साल का था तब उसने पहली बार इंसानी मीट को खाया था और तब से उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिस मीट को तुम खा रही हो उसकी कीमत है $30,000, जिसको सुनकर नोआ भी हैरान थी कि लोगों की फैंटेसीज़ क्या क्या हो सकती है और उसकी इतनी ज़्यादा कीमत भी होती है। इसके बाद वो उसके रूम में ले जाकर बंद कर देता है, जहाँ पर नोआ सब कुछ उगल देती है जो कुछ उसने खाया था। वहीं पॉल अब उस बार को बंद करके निकल जाता है उस लोकेशन की ओर, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ एक बार फिर से स्टीव नोआ के रूम में आता है उसे एक ड्रेस देने के लिए। आज वो फिर से साथ में डिनर करने वाले हैं, जिस चीज़ को देखकर नोआ बहुत खुश होती है कि अब उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन क्या पता ऐसे ही किसी और विक्टिम को पसंद करता होगा, लेकिन एक न एक दिन उसे काट कर बेच दिया। इसमें यह फ़ायदा है कि नोआ की मौत आने में अभी समय लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। वो रेडी होकर साथ में डिनर करते हैं, जहाँ स्टीव बताता है कि वो आज क्रिस्प लिवर खा रहा है जो कि पलीसा का है। ये सुनकर नोआ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज फाइनली वो लड़की भी मर गई। अब डिनर के बाद स्टीव उसे अपनी विक्टिम कलेक्शन दिखाता है, जिसमें मॉली की भी फ़ोटो और उसका फ़ोन था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो ज़रूर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई होगी, लेकिन उसकी वजह से वो फंस गई। इसके बाद वो फिर से कुछ खाते हैं जो कि था ब्रेस्ट, जो किसका था वो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। इसके बाद दोनों डांस करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इसी पल का तो नोआ इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। वो उसके जेनिटल्स को काट कर उसके मुंह पर पेस्ट लगा देती है और वहाँ से उसे बंद करके भाग जाती है। स्टीव उसे बहुत सुनाता है, लेकिन वो वहाँ से सीधा मॉली के पास जाती है। यहाँ में अंदाज़ा हो जाता है कि वो ब्रेस्ट मीट किसका था। इसके बाद वो पेनी को भी छुड़ा लेते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि अभी वो ठीक ठाक है, यानी कि जिस लड़की को वो उस दिन लेकर जा रहा था वो असल में बलीसा थी। अब तीनों वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन तब तक स्टीव भी फ्री हो चुका था।
वो उन तीनों को मारना शुरू करता है, लेकिन मॉली सही मौका देकर उस पर एक टूल से वार करती है, जिससे वो गिर जाता है और ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती और नोआ एक दूसरे पेड़ के पीछे, जिससे कि स्टीव देख लेता है। अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ये दोनों आकर उसके पीछे से वार करती हैं और फिर नोआ उसके सर पर वार करके सारी भड़ास निकाल देती है। लेकिन उस गोली की आवाज़ को सुनकर पॉल, जो कि वहाँ तक पहुँच गया था, वो पीछे हट जाता है। पर अभी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो मेन गेट है वो अभी भी लॉक्ड है। उधर जूलिया जब घर में एंटर करती है तो उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ ही देर बाद उसे स्टीव की लाश भी मिलती है। वहाँ नोआ अपना फ़ोन लेने के लिए वापस पीछे जाने लगती है, क्योंकि एक वही फ़ोन है जिसे लेकर वो भाग सकते हैं। पर दोस्तों, पीछे उसे मिल जाती है जूलिया, जो कि उसे थैंक यू कहती है कि उसने स्टीव को मार दिया। लेकिन अब वो उसे भी मारेगी, क्योंकि उसका जिंदा रहना ठीक नहीं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, पर अंत में नोआ उसके गले में वो चाबियां घुसा देती है, जिससे कि वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। उस चाबी की मदद से गेट को खोल देती है। वेल, यहाँ पे नोआ ने हिम्मत दिखाई, इसीलिए आज वो जिंदा बच गई, वरना कल को वो भी किसी की टेबल के ऊपर प्लेट में होती या फिर किसी की लंच होती। इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर इतनी आसानी से भरोसा मत करें, किसी को नहीं पता कि इंसान के अंदर वो कैसा इंसान है। इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। अरे